लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिर गया। 2023 में पास किया गया महिला आरक्षण संपूर्ण विपक्ष और पक्ष के माध्यम से लोकसभा में पास कर दिया गया था, राज्यसभा में पास किया गया था, लेकिन 2029 के चुनाव में लोकसभा की सदस्यों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से महिला संशोधन बिल 17 अप्रैल 2026 को पुनः विशेष सत्र बुलाकर सरकार के पक्ष से ये बिल रखा गया। ये बिल इसलिए रखा गया कि महिलाओं की संख्या बढ़ाया जाए। लोकसभा की सदस्यों की संख्या 1972 के बाद अभी तक वृद्धि नहीं हुई थी। ये उद्देश्य लेकर महिला संशोधन बिल लाया गया था। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये चर्चा 2023 में भी उठनी चाहिए थी और 2023 में ही ये मामला सामने आना चाहिए था और संख्या बढ़ाने की बात होनी चाहिए थी, जिसमें आप महिला आरक्षण बिल पास किए। सरकार की मंशा क्या रही, लोगों को साफ समझ में आ चुका है। कई राज्यों में अभी चुनाव चल रहे हैं विधानसभा का और महिला आरक्षण संशोधन बिल लाया गया। विपक्ष के लोगों को ये शंकाएं हुई कि ये चुनावी महिला आरक्षण संशोधन बिल सरकार के द्वारा पेश किया गया और सवाल उठता है कि जब लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, भारतीय जनता पार्टी समर्पित तमाम पार्टी का बहुमत प्राप्त है, तो आखिर ये बिल लोकसभा में क्यों गिर गई? आखिर सरकार ने व्हिप जारी क्यों नहीं किया कि हमारे राष्ट्रीय गठबंधन के एक एक सांसद इस महत्वपूर्ण बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में उपस्थित हों? आखिर 41 सदस्य लगभग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नदारद क्यों रहे, वोटिंग से क्यों दूर रहे? सरकार की मंशा क्या थी? इन्होंने वीटो जारी क्यों नहीं किया? और विपक्ष पर यह आरोप सीधे रूप से लगा देना कि विपक्ष नहीं चाहता है कि महिला आरक्षण महिलाओं को प्राप्त हो। साहब, जब 2023 में सामूहिक निर्णय और सामूहिक समर्थन पक्ष और विपक्ष की ओर से समर्थन करके पास करा दिया गया कि 243 सदस्यों के बीच ही लोकसभा का चुनाव और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, फिर ये एकाएक चुनाव के समय ये महिला आरक्षण बिल लाने की, संशोधन बिल लाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? चुनाव के बाद भी ये होता, लोगों को विश्वास में लिया जाना होता, एक सर्वदलीय बैठक इस मुद्दे पर किया जाता, लेकिन ये राजनीति के शिकार महिलाओं को ही क्यों बनाया जाता है? हमने देखा कि आज रात में प्रधानमंत्री जी महिलाओं के बिल के सवाल पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने सारा दोष विपक्ष के और जो है थोप दिया, लेकिन आपकी संसद उपस्थित क्यों नहीं हुई? आप बहुमत में थे तो आप इस पर क्यों नहीं चर्चा किए? प्रधानमंत्री जी, विपक्ष आपके एक एक चीजों को देख रहा है। भारत की जनता जो आपके साथ आपके लिए वोटिंग किया करता था, राम राज स्थापित करने के लिए वोटिंग किया करता था, राम मंदिर के सवाल पर, हिंदू के सवाल पर, आज आपसे लोग मुखर हो रहे हैं, आपसे दूरियां बनाते जा रहे हैं। आप सिर्फ राजनीति करने के लिए, इस देश की सत्ता पर काबिज रहने के लिए आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मुझे ये नहीं कहना है कि देश की नौजवान आपके प्रति क्या सोच रहा है, देश की महिला आपके प्रति क्या सोच रहा है, लेकिन आपकी राजनीतिक जो चालें हैं देश के लिए गंभीर है।
2023 में जो महिला बिल पास कर दिए, सारे लोग खुश थे। आप आरक्षण तो दे देते, लागू कर देते। 2024 में आप आरक्षण दे देते महिलाओं को, 29 लाने की क्या जरूरत पड़ गई? और बीच चुनाव में आप ये आरक्षण बिल लाए। तो कहने का दुर्भाग्य है कि आपका लोकसभा में समथिंग लगभग 293 या 92 मेंबर थे हैं, और आपकी उपस्थिति 252 मेंबर आपके लोकसभा में उपस्थित जैसा आकलन आ रहा है। तो फिर आपका ये गिरा क्यों? ये दुर्भाग्य की बात है। मैं तो यही कहूंगा कि महिला आरक्षण बिल के और महिलाओं के साथ राजनीति करना बंद कीजिए। यह देश मात्र शक्ति पर चलता है, यह देश मात्र पूजा पर चलता है। हमारी देश की महिलाएं, हमारी घर की महिलाएं को आप नज़रअंदाज कर कर मत चलिए। इन्हीं के वोट पर बिहार की सरकार बनी। आपने कहा कि उसरा चावल देंगे, आपने कहा कि हम महिलाओं को 10,000 से कुछ और अधिक 2 लाख तक सहयोग राशि करेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप महिलाओं के साथ राजनीति मत कीजिए। आपकी सरकार है, आप महिलाओं के साथ तो राजनीति कर ही रहे हैं। इस देश के अर्थव्यवस्था के साथ भी आप राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी, आप याद कीजिए, आपने ही कहा था कि जिस देश का करेंसी का दर गिर रहा हो, स्तर गिर रहा हो, उस देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वित्त मंत्री को पद पर रहने कोई अधिकार नहीं है। सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आज रुपया का रेट कहां से कहां चला गया। आज 93, 94, 95 रुपया की स्थिति में आ गया। आपकी अर्थव्यवस्था कहां पर है? आपकी रुपया का जो कर क्रेज है कहां पर है? हम देश हित की बात कर रहे हैं। हम देश के नौजवानों से कहना चाहते हैं, क्या आपकी रुपया का वैल्यू रह गया है इस देश में? आइए, मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि वोट आप किसी को दीजिए। हम राजनीति की भाषा नहीं बोलना चाहते, लेकिन महिलाओं का अपमान मत कीजिए, महिलाओं के साथ राजनीति मत कीजिए। आप सरकार में हैं, आप रुपया के क्रेज को मत गिराइए। देश की अर्थव्यवस्था को डेमोलाइज मत कीजिए। देश में महंगाई की स्थिति जो हो गई है उस पर समझौता मत कीजिए। मित्रों, मैं देश के नागरिकों से आह्वान करना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में भी अपनी नजर को रखिए। देश के एक व्यवस्था पर नजर रखिए कि देश की वर्तमान स्थिति क्या है, किस पैमाने पर जा रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के अभी भी कुछ लोग पता नहीं किस जनघुर्ती को पीकर एक ही बात कहते हैं कि बस हमें तो यही चाहिए, हम सिलेंडर 2000 में खरीद लेंगे, लेकिन सरकारें हमें बीजेपी की ही चाहिए। लेकिन जरा उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके घर में आज भी लकड़ी का चूल्हा से खाना पकता है, जिनकी घरों में जंगलों से लकड़ी लाकर उनकी खाना पकाया जाता है। मैं कहूंगा कि महिला आरक्षण सवाल पर जो बिल लाया गया है, इस आरक्षण पर भी जो है विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार के आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण में आरक्षण कैसे व्यवस्था दे रहे हैं, इस पर चर्चा होना चाहिए। लेकिन चुनावी दौर में जो आपने ये बिल लाया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के साथ मजाक है, देश के महिलाओं के साथ मजाक है।
आइए देश के नौजवानों, हम तो आह्वान करना चाहेंगे कि हर 5 साल में सत्ता बदल दे, सरकार जितना भी अच्छा काम कर रहा हो सत्ता बदल दें, ताकि आने वाला जो सरकारें होगी उनकी गतिविधियों की जांच करेगा, तब पता चलेगा कि कौन सी सरकार किस स्तर से कितना अच्छा काम किया। 2014 के पहले तो कोई सरकार नहीं थी। आज नया भारत, नया भारत, न्यू भारत, न्यू भारत की जो गाथा गाया जा रहा है। 2014 के पहले इंदिरा गांधी की सरकारें नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकारें नहीं थी, मनमोहन जी की सरकारें नहीं थी, नरसिम्हा राव जी की सरकारें नहीं थी, बीपी सिंह की सरकारें नहीं थी, उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया। चंद्रशेखर जी की सरकारें थी, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। अच्छा काम 2014 के बाद ही हो रहा है। तो आइए हम देश के नौजवानों से आह्वान करना चाहेंगे कि आइए देखिए इस देश की व्यवस्था क्या है। महिला आरक्षण जो पास 2023 में हुआ था, आरक्षण संशोधन, महिला आरक्षण संशोधन बिल सुधार के नाम पर इसे प्रश्न खड़ा कर दिया गया। आइए जागिए नौजवानों, हम तो कहते हैं कि महिला आरक्षण के साथ साथ देश के नौजवानों को भी लोकसभा में आरक्षण मिलना चाहिए, उम्र के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। कम से कम 25 वर्ष के नौजवान, 25 से 35 वर्ष के बीच के नौजवानों को आरक्षण मिलना चाहिए। 35 के बाद के बीच के 35 से 55 साल के, 45 साल के बीच के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। 55 साल के से 75 साल के लोगों के बीच का आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि इस देश के नौजवान, उसके बीच के और नौजवान और उससे देश के बुजुर्ग तीनों मिलके, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इस पर विचार कर सके। ये नौजवान की बात सोचेगा, उसके बाद उसके बीच के लोग बीच की बात सोचेंगे, और उसके जो उम्र के जो सीनियर सिटीजन एमपी होंगे वो उनकी बात सोचेंगे, और उसे मिला जुला कर जब देश की बात आएगी तो लगेगा कि देश में एक नया आरक्षण व्यवस्था के साथ एक नई पद्धति चालू हो गई। नौजवानों को भी हक मिलेगा और उससे उम्र के और अधिक लोग, और सबको अधिकार मिलते चला जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। सुबिन कुमार वर्मा एक समाजवादी विचारधारा के साथ आपके बीच अपनी बातों को रखने का काम किया। मैं समझता हूँ कि देश के नौजवान के जो उम्र है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और अपने लिए आरक्षण की मांग करेंगे कि हमें भी इस दायरे के बीच में रखकर हमें भी 543 सीटों में से हमें भी आरक्षण, इतनी उम्र वालों को भी आरक्षण चाहिए। धन्यवाद। सुबिन कुमार वर्मा समाजवादी विचारधारा को लेकर। जय हिंद, जय भारत।